नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन है और बजट को लेकर मैं ऑलरेडी आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। अब तो कल जो होगा वो लाइव एक्शन में होगा। बस इतना बता देता हूं, 11 बजे से FM यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी स्टार्ट करेंगी अपनी स्पीच और उसके बाद बाजार जो रिएक्ट करेगा वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए लाइव ही होगा। अभी यहां पे मैं आप सभी के साथ जो चीजें डिस्कस करने वाला हूं वो करने वाला हूं एक वेदांता के स्टॉक पे। अगर आपने ध्यान से फोकस किया हो तो 3 बजे के बाद एक शार्प अपटेक आई थी। क्यों आई थी इसको डिस्कस करूंगा। एक ब्लॉक डील होने वाली है कल, लगभग 3800 करोड़ की सेलिंग है, तो इसमें सावधान रहना है या तेजी बनेगी इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका का बाजार क्या कह रहा है और निफ्टी में कोई प्राइस प्रिडिक्शन करना है क्या, कोई लेवल्स को समझना है क्या, इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो कि आते हुए दिख रही है। एक स्टॉक में ब्लॉक डील होने जा रही है कल, KKR CPP टू सेल शेयर्स, यानी कि ये बेचने वाले हैं इंडस टावर के। इंडस टावर शेयर कल के लिए अलर्ट में रखिए आप, क्योंकि ये 3800 करोड़ की सेलिंग करने वाले हैं और ये सेलिंग जो हो रही है वो 8% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसके ब्रोकर होने वाले हैं PNB पारिभास। अगर मैं आपको पूरी डिटेल दूं तो इंडस टावर में 3800 करोड़ की सेलिंग होगी और लगभग शेयर्स ऑफर्ड एट अप टू 8% डिस्काउंट टू टुडेज मार्केट प्राइस। लगभग आज 3.5% ये शेयर गिरकर बंद हुआ है और इससे भी 8% तक आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है कल। तो कल इनिशियली तो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 205 210 के आसपास आता हुआ दिखेगा। उसके बाद इस सेलिंग से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो हो गया आपके लिए अपडेट खबर जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी अभी। अब आता हूं मैं वेदांता की तरफ। अगर वेदांता का चार्ट ओपन करेंगे ना आप आज का, तो आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। वो मिलेगी आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 3:15 पे जो शुरू हुई थी, या इनफैक्ट 3:15 पे आप कह सकते हो खत्म हुई है। स्टॉक ने नीचे 270 268 से एकदम से हाई लगाया 276 रुपए का और खबर के दम पर लगाया है, ऐसा नहीं है विदाउट रीजन स्टॉक एक साथ स्पाइक देता हुआ दिखा। जो न्यूज है वो मैं बताता हूं आपको। याद है ये शेयर टूटा क्यों था? ये शेयर इसलिए टूटा था क्योंकि इसमें खबर ये थी कि इनकी पेरेंट कंपनी लंदन बेस्ड जो वेदांता रिसोर्सेज है उस पे ना मैच्योरिटीज आ रही हैं बॉन्ड्स की, और कंपनी वो पैसे हैं ही नहीं, पे नहीं कर पाएगी, तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। जिसके बाद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने खुद कहा था इंटरव्यू में कि मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं मारा और अभी भी नहीं, आगे भी नहीं मारूंगा, और अभी भी हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स की वेल्थ बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। जो मेरे साथ रहा है उसने पैसा बनाया, ये उनके क्लियरली वर्ड्स थे इंटरव्यू में, और आगे भी बनाएंगे। तो वेदांता यही अनाउंस करता हुआ दिख रहा है कि 7 फरवरी तक एक जो मैच्योरिटी है उसकी पेमेंट करने जा रहा है। प्रिंसिपल पे कर रहा है, इंटरेस्ट अभी नहीं, लेकिन प्रिंसिपल पे कर रहा है। और टाइम जो है ना वेदांता के पास वो मार्च तक का है, तो टाइम से पहले वेदांता रिसोर्सेज पेमेंट करने जा रही है। ये खबर बाजार में आई, ऑफिशियल तो नहीं थी, ब्लूमबर्ग के हवाले से थी, बट ऑलमोस्ट ब्लूमबर्ग की ज्यादातर खबरें सच होती हैं। और इसके बाद शेयर ने जो करा वो आप सभी के सामने ही है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो अभी लोगों का सवाल ये होगा कि भाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पर मैं कल आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ एक्शन आता है तो। अब आते हैं अमेरिकन मार्केट्स पे और ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं। साथ ही साथ आज आपको पता ही है फेड की तरफ से भी आउटकम आना है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। आज के सेशन में आपको अमेरिका में उठापटक देखने को मिल रही है, स्पेशली नैस्डैक में। क्यों मिल रही है उस पर भी बताऊंगा। नैस्डैक 1.25% नीचे है तो डाउ जोन्स 46% ऊपर है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कुछ कंपनियों के नतीजे जो नैस्डैक में है, और खराब नतीजों की वजह से नैस्डैक नीचे हो गया है। बाकी डाउ जोन्स हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। S&P 500 0.% नीचे देखने को मिल रहा है आपको, और रसल 2000 में भी लगभग आधे % की गिरावट है। और विक्स पे नजर डाली अमेरिका की 6% ऊपर है, यानी कि वॉलेटिलिटी हाईएस्ट लेवल पे आप बोल सकते हो। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, FTSE DAX कैक्स तीनों के तीनों फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं है। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % ऊपर है तो शंघाई 1.5% नीचे है, तो हैंगसेंग में भी 1.5% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करूं अगर मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक आपको 1% जो नीचे दिख रहा है उसका मेन रीजन है अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट जो घटते हुए दिख रहे हैं आपको अपने रिजल्ट्स के बाद से। ये एक मेन इशू आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका में आज जॉब्स डेटा वगैरह भी आपके लिए सामने आते हुए दिखे हैं, और आपके लिए आज फेड की तरफ से भी आउटकम आएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो कंपनीज एडेड 1,07,000 वर्कर्स इन द फर्स्ट
month of 2024 of from the downwardly revises 1,58,000 in December। तो लगभग 1,58,000 दिसंबर में ऐड करे थे, उसके सामने 1,07,000 जनवरी में ऐड करे हैं। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है अमेरिका की तरफ से। जो डेटा आया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आ जाता हूँ मैं भारतीय बाजार पे। देखिए भारतीय बाजार फुल ऑफ एक्शन होने वाला है कल। पहला बजट, दूसरा रिजल्ट और तीसरा कल भी नंबर्स बहुत सारे आएंगे, रिजल्ट्स पे रिएक्शन प्लस बजट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ वो स्टॉक्स जो रिजल्ट्स पेश कर चुके हैं और कल रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स पे। उसमें पहला नाम आ रहा है डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज, मैनकाइंड फार्मा, बालाजी अमाइंस, स्वान एनर्जी, पंजाब एंड सिंध बैंक, IRB इंफ्रा, GMR इंफ्रा, जिंदाल स्टील, उत्तम शुगर, टाटा पैटर्न्स, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, सस्ता सुंदर, गोदरेज कंज्यूमर, नीलकमल, DCM श्रीराम, थॉमस कुक, लक्स इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो, रत्नावीर, द GE शिपिंग एंड बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जो आपके लिए कल एक्शन में रहेंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही। कल ओपन मार्केट में जो जो एक्शन होगा मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।